केस नंबर 9, फ्रोजन शोल्डर। आजकल ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसमें जो हमारा शोल्डर होता है उसके आसपास में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और स्टिफनेस आ जाती है और पेनफुल होता है। फ्रोजन का मतलब होता है ठंडा हो जाना या एकदम ड्राई हो जाना। तो वो जो सेल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं हमारे शोल्डर के आसपास, और इसके कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है, हाथ ऊपर नहीं कर सकते, वो तकलीफ़ें होती हैं। इसके कारण में कुछ विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं, या सर्वाइकल रीज़न या थोरासिक रीज़न के अंदर वर्टिब्रा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें मार लगी हो, इंजरी हो तो भी हो सकता है, या फिर जिम में वेट उठाने के कारण भी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसके काफ़ी सारी एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी वगैरह करने पे कुछ राहत मिलती है। न्यूरोथेरेपी में जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो जो डेफिशिएंसी उसके लिए हमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसमें जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, ज़्यादातर विटामिन डी की कमियां होती हैं इनमें, इसीलिए ये बोन से रिलेटेड चीज़ें शुरू होती हैं। तो हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, और जैसे ही एसिड अल्कली का बैलेंस करते हैं तो सेल्स में कैल्शियम या बाकी जो मिनरल या विटामिन वो जाने लगते हैं, वैसे वैसे पेशेंट को राहत मिलने लगती है और कुछ दिनों में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। एक फ्रोजन शोल्डर है, ये नारायण राव करके इनका पेशेंट है। दीदी भी देखे हैं उनको, आचार्य जी भी देखे होंगे, काफ़ी साल से हमारे कांटेक्ट में। उनको फर्स्ट हुआ था स्लिप डिस्क हुआ था, उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा में वो पीएफ ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में है, तो स्पोर्ट्स कोटा में उनका स्लिप डिस्क के कारण से सर्जरी करना है बोले थे। बाद में सर्जरी से उनको कैसे भी पता चला, ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गए थे। बाद में उनके काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आए थे। उनके कज़िन एक इनफर्टिलिटी केस था, इनफर्टिलिटी केस विदाउट एनी ट्रीटमेंट मेडिसिन, ये एलोपैथी। हमारे जो खाली न्यूरोथेरेपी में उनको ट्विंस हुआ का, मैं सारे डॉक्यूमेंट नहीं रखा, काफ़ी 30,000 पेशेंट को अभी तक मैंने ट्रीट किया, 30,000 पेशेंट्स हमारे सेंटर में। तो डॉक्यूमेंट्स, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट रखना चाहिए था सारे, अभी फील हो रहा है, तो आगे रखेंगे, कुछ भी आगे भी करेंगे ना काम, तो रखेंगे। तो इसके बाद इनका काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बीच बीच में आते थे, तो स्लिप डिस्क ठीक होके डॉक्टर ने मना कर दिए थे, बिल्कुल नहीं होगा स्पोर्ट्स में, तो बिल्कुल नहीं होगा। वो स्पोर्ट्स है ना, उनका इंटर पीएफ ऑफिस में स्पोर्ट्स वगैरह रहता है, तो उसमें ट्रीटमेंट के बाद वो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं नारायण राव करके। उसके बाद उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया था, रिसेंटली फ्रोजन शोल्डर हो गया था, शुगर स्टार्ट हो गया था, उन्होंने नेगलेक्ट, मतलब कभी कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आते हैं, नहीं है तो नहीं आते, किसी को ज़रूरत हो तो ही आता है ना ऐसे। तो जब ज़रूरत पड़ा तो डायबिटीज़ बढ़ गया था उनको, पता नहीं, बाद में फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो आए थे, तो फ्रोजन शोल्डर को हमने ट्रीटमेंट दिए, वो काफ़ी ठीक हो गया। उनका फीडबैक देखिए, फीडबैक क्या बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर आप लोगों को सभी को पता है, ज़्यादा डायबिटीज़ वालों को होता है, शोल्डर ऊपर नहीं होता, पीछे नहीं होता, सभी पता है, तो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो उनका फीडबैक देख लीजिएगा। I am Narayan Rao, working in EPFO. I am an enforcement officer. I had pain in my right shoulder. When I went to the doctor, they told it is frozen shoulder. I could not lift. I could not comb properly. I couldn't sleep on my right side. Lot of problems there. As I knew Dr. Jairam for a very long time, I went to him. I told them all these doctors have told me that I need surgery, so which I refused flatly. After seeing the X-ray, those people also told me, the English doctors told me that surgery is necessary.
but after seeing the X-ray, Dr. Jairam told me surgery is not necessary, and he started giving me treatment. After 2 or 3 weeks, my pain has subsided. After 1 month of treatment, everything is fine. I can lift my hand. I am doing lightweight training. I don't have any discomfort. It can rotate everything. I am very thankful to Dr. Jairam for treating my shoulder. And earlier also he has treated the frozen shoulder for my mother, where again she had treatment 3 months in St. Martha Hospital, physiotherapy. She couldn't lift beyond this point. But afterwards, within a month, her frozen shoulder was cured, and today she is doing her own all the work. She is 81 years, I am 58 years. So this is a great human service done by Dr. Jairam. Thank you, Jairam sir.